जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया था और उसके हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा और वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो उसी के चलते जो 4 बौद्ध संगति हुई थी वो हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं की थी, तो ये वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। इसमें हमने एक ट्रिक से आपको ये जो चारों बौद्ध संगति हुई है इनके बारे में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको याद कराने की थोड़ी कोशिश की है, तो वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बौद्ध सभाएं डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि सभा, उसका समय क्या रहा है और ये किस स्थान पर हुई है और उस दौरान शासक कौन थे। ओके, तो किसका शासनकाल था वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अब हम डिस्कस करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। ओके, तो इसका जो समय था वो था 483 ईसा पूर्व। तो ये ईसा पूर्व में चलेगा, ये एक तरीके से देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका जो स्थान था वो था राजगृह, और उस दौरान जो है अजातशत्रु शासक थे। ओके, तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगृह और अजातशत्रु, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट में मैं आपको भी एक ट्रिक भी बताऊंगा, उससे हम इसको याद करेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो हो गई प्रथम बौद्ध संगीति। अब द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व, यानी इससे 100 साल बाद जो है ये यहाँ पर हुई थी, और ये जो है ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और इसके दौरान कालाशोक जो थे वो इस दौरान शासक रहे हैं। ओके, तो प्रथम बौद्ध संगीति में अजातशत्रु और सेकेंड में कालाशोक। ओके, अब आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति में। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है 255 ईसा पूर्व। ओके, यानी 255 ईसा पूर्व जो है ये यहाँ पर 100 साल थे और यहाँ पे फिर थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया है। और अगर हम इसका स्थान देखें तो वो रहा है पाटलिपुत्र। तो जो पहले राजगृह था, फिर वैशाली था, फिर पाटलिपुत्र, और अब जो है शासक रहे थे अशोक। ओके, मौर्य वंश के शासक जो है अशोक, ये इस पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें अशोक शासक रहे थे। तो ये तीनों तो ये हो गई। अब चौथी डिस्कस करते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ये जो हुई थी ये ईसा की प्रथम शताब्दी। ओके, तो ईसा की प्रथम शताब्दी में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। और इस दौरान जो शासक थे वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। तो अब जैसा ये जो मैंने आपको ऐसा कैसा बता दिया है, ये अगर आप दूसरी बुक्स में देखें तो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो लेकिन अब ये तो मिल तो जाता है, लेकिन हमने इसको जाननी तो पड़ेगी। अब हम इसकी ट्रिक का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अब हम अगर ट्रिक को डिस्कस करें तो सबसे पहले जो है एग्जाम्स में स्थान और शासक ये दो चीज़ें ही पूछेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ईयर पूछेगा तो ईयर बहुत सिंपल है, उसको भी मैं आपको याद कराने की ट्रिक बताता हूँ। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्थान। ओके, तो देखिए आपको बस ये दो चीज़ें याद रखनी है, रावे पाकू। क्या रखना है? पहला ये आपको एक लाइन याद करनी है, रावे पाकू। क्या? रावे पाकू। तो इससे आपको स्थान क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, वे से वैशाली बन गया ये द्वितीय बौद्ध संगीति, और पा से पाटलिपुत्र बन गया, और कु से कुंडलवन बन गया। ओके, तो ये तो हो गया, स्थान हमने याद कर लिए। ओके, तो रावे पाकू यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, तो ये तो हो गए स्थान। अब हम डिस्कस करते हैं शासक कौन से रहे हैं। तो देखिए रावे पाकू ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब इसकी जो एक और रिदम बनेगी, जो राइम बनेगी, उससे आपको थोड़ा और अच्छा लगे। देखिए ये रिदम ये ऐसे बनेगी, अका अक। क्या है? रावे पाकू अका अक। ये आप थोड़ा इसको बोलिएगा 3-4 बार, रावे पाकू अका अक, रावे पाकू अका अक, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो ये तो हो गए स्थान, ये सारे हो जाएंगे स्थान, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और अगर हम डिस्कस करें कि शासक, तो देखिए पहले थे अजातशत्रु, सेकेंड पे कालाशोक जैसा कि हमने डिस्कस किया था, थर्ड में रहे थे अशोक मौर्य वंश के शासक, और अगर हम क से देखें तो कनिष्क। ओके, यानी रावे पाकू अका अक। क्या याद रखना है आपको? रावे पाकू अका अक। ओके, देखिए अब हम अगर फिर से उधर पीछे चलें जहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था, तो देखिए रावे पाकू ये आ गया, रा वे पा कू अका अक। ओके, तो जैसे कि कोई भी पूछ ले कि जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसका स्थान कौन सा था, हम जल्दी से बोलेंगे रावे पा, यानी पा से पाटलिपुत्र। ये आपको एक बार याद रखनी है कि रा से क्या आएगा? राजगृह आएगा, यहाँ पे वैशाली आएगा, यहाँ पर पाटलिपुत्र, और यहाँ कुंडलवन। ओके, तो ये हमने चीज़ें याद कर ली है, और यहाँ से अका अक। ओके, और अगर हम साल की बात करें तो ये आपको याद रख लेना है, बस स्टार्टिंग में था 483 ईसा पूर्व, और जो सेकेंड थी उसके 10 जैसे 100 साल बाद ये 383 और 255,
तो ये बस ये वैसे जनरली ये पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसमें नज़र घुमा लेते हैं। तो मेन तो ये है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में। ये ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो बता दी मैंने आपको ट्रिक। अब इसको आप थोड़े रिकॉल करिएगा तो ये आपको याद हो जाएगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रिक एक बार और आप देख लीजिए, रावे पाकू अका अक। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है श्रावस्ती में, पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में या रंगून में। ओके, तो तीसरी, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या थी हमारी ट्रिक, रावे पाकू। पा से क्या आएगा, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र एक ही है जैसा कि ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन थे? तो देखिए ये तो हो गई रावे पाकू, तो हो जाएगा हमारा स्थान। और अगर हम देखें कि शासक, तो अका अक यानी अ से कौन आएंगे, ये आ जाएंगे आपके अशोक। तो अशोक यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी इसी तरह ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई होगी तो आपको भी क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा मजा आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पहली बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? ओके, तो एक बार आप ट्रिक को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, तो क्या आएगा, रा यानी रावे पाकू, तो रा से राजगृह, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहली बौद्ध संगीति। ओके, अच्छा पहली बौद्ध संगीति में अगर हम देखें तो शासक कौन रहे थे, रावे पाकू अका अक। ओके, तो यानी पहली बौद्ध संगीति में हमारे शासक कौन रहे थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगर हम देखें दूसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी, दूसरी बौद्ध संगीति, तो वे से क्या आएगा, वैशाली। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं आज के 5th क्वेश्चन की तरफ। पहली बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन थे? पहली बौद्ध संगीति हमने अभी जस्ट डिस्कस की, का अक यानी अजात शत्रु। यहाँ पे आप अशोक मत लगा दीजिएगा, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो थे ये तीसरी बौद्ध संगीति के जो है ये शासक रहे थे। ओके, तो अजात शत्रु इसका राइट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए। अब अगर हम देखिए दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन रहे थे, तो इसकी ट्रिक क्या थी, का यानी कालाशोक। ओके, अच्छा दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान जो जगह थी, स्थान कौन सा था, तो रावे यानी वैशाली, और शासक कौन थे, तो वो थे कालाशोक। और कब हुई थी ये दूसरी बौद्ध संगीति, तो ये हुई थी 383 ईस्वी में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।